हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंडिया। बेसिकली अगर इंडिया की बात की जाए तो अगर इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, रिसर्च की बात की जाए बेसिकली अगर, तो काफ़ी सारे लोग 99% लोगों के दिमाग में क्या आता है बेसिकली, कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज, बिट्स प्लानिंग वगैरह हो गए। प्राइवेट कॉलेज तो बाद में आएंगे। कोई अच्छा आईआईटीज़ हो गई, ट्रिपल आईटीज़ हो गए, एनआईटीज़ हो गया आपका। और तो और अगर और पूछा जाए तो इन सबसे पहले जो नाम आएगा आईएससी बैंगलोर का, ठीक है। उसके बाद आईसर्स, नाइसर्स, देन आपके आईआईटी, ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़, जीएफटीआईज, आरजीबीटीआईज, और भी जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मतलब जो अच्छे खासे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पर रिसर्च बेसिकली होती है, तो आपके दिमाग में यही यही सारे नाम आएंगे जहाँ पर रिसर्च ठीक ठाक होती है। लेकिन आज मैं ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ, ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, या आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली जो मेरे कहने का मतलब है, काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो पूरा वीडियो में बने रहना। आपके दिमाग में काइंड ऑफ एक लेयर आज तैयार कर दूंगा इस कॉलेज को लेकर के, किसको प्रेफर करो तुम, ठीक है। अभी तो आप तो आईआईटीज़ एनआईटीज़ में कंफ्यूज रहते हो, भैया किसको प्रेफर करें, तो उसको रिगार्डिंग मैंने बताया था। भैया अगर टेक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बीटेक ओरिएंटेड हो, टेक ओरिएंटेड हो, तो भाई प्लीज़ बेशक आप आईआईटी की तरफ जाओ। आईसर्स या नाइसर्स से इस सबको प्रेफर मत करो, ठीक है। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सब में इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज़ आईसर्स और नाइसर्स की तरफ जा सकते हो। आइसर और नाइसर्स में क्या डिफरेंस है, आइसर्स एंड नाइसर में क्या डिफरेंस है, तो पूरा मैंने इसका भी एक लेयर काइंड ऑफ तैयार कर दिया था, वीडियो बना दिया था। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। वो इंस्टीट्यूट इंडिया का इकलौता इंस्टीट्यूट है जिसने हमें नोबेल प्राइज़ दिया हुआ है। ये जो इंस्टीट्यूट है आईएससी बैंगलोर से भी ओल्डेस्ट है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया, होल एशिया की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट अगर बोला जाए तो काइंड ऑफ यही है वो, जिसे 1876 में इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ से प्रोफेसर सीवी रमन जी ने, आप सब लोग जानते होंगे इनका नाम। मैं 100% श्योर हूँ जितने लोग साइंस में इंटरेस्ट रखते हो या फिर नहीं भी रखते हो, 10th क्लास तक तो साइंस पढ़ी ही है सबने। मैं श्योर हूँ कि आप सब जानते होंगे, जितने भी जूनियर्स भी अगर इसकी देख रहे हैं, मैं आई एम श्योर हूँ कि आप सबको जानते हो, आप इनको जानते हो कि प्रोफेसर सीवी रमन, जिन्होंने 1907 से लेकर के 1933 तक इस इंस्टीट्यूट में काम किया, और फाइनली जा कर के हमें 1930 में मिला हमारा रमन इफ़ेक्ट, जिसको हम रमन इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे रमन इफ़ेक्ट क्या होता है, प्रोफेसर सीवी रमन को भी जानते होंगे। एंड इनके स्पेक्ट्रम्स, इनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, आज भी आर्काइव में, आर्काइव या आर्चीव जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, प्लस इनके इंस्टीट्यूट में भी अवेलेबल है। इनके यहाँ हर वीक ओपन डे होता है, कोई भी स्कूल का स्टूडेंट, कोई भी आप जाकर के विजिट कर सकते हो। प्रोफेसर सीवी रमन के इंस्ट्रूमेंट्स आज भी वहाँ रखे हुए हैं, जिससे वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप पहचान गए हो तो बहुत अच्छी बात है। इस इंस्टीट्यूट को 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डीएसटी का फुल फॉर्म होता है ये, आप समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईएसीएस कॉलेज की, इंडियन एसोसिएशन कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इसका पूरा फुल फॉर्म है। अब तो पूरा इस वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसकी फ़ीस, इसका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, इसका पहली बात तो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, इसका फ़ीस, स्कॉलरशिप, एकेडमिक करिकुलम, प्लेसमेंट्स एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, लेयर तैयार हो जाएगी। सच बोल रहा हूँ, जितने भी भाई लोग हो, भाई बहन जितने भी लोग हो, मेरे जूनियर्स हो सारे, काइंड ऑफ अगर देख रहे हो तो काइंड ऑफ जूनियर्स ही होगे। पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर कोई 11th-12th का भी स्टूडेंट देख रहा है तो पूरा वीडियो इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। तो IACS, इंडियन एसोसिएशन कल्टीवेशन ऑफ साइंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करता हूँ। इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, साल में एक बार होता है, सबका ही होता है। यूपीएसटी के द्वारा इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है।
इस पर काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो आपका 16 जून को हो चुका है, ठीक है। 16 जून को आपका एग्ज़ामिनेशन हो चाहिए, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ रिलीज़ हो गया था, एग्ज़ामिनेशन भी हो गया है, बट इसका रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, आंसर की वगैरह अनाउंस नहीं की गई है। इसका एग्ज़ामिनेशन जो होता है, इसके एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। ये तो बेसिक नीड थी, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी कि एग्ज़ामिनेशन ये होता है, एंड इस साल का एग्ज़ामिनेशन हो चुका है, ठीक है। बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है पूरा ध्यान से सुनो। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपको क्लास 12th पास होना मैंडेटरी है विद द ऑल ओवर ग्रेड ऑफ 60%, ठीक है। एंड आपके आपके पास क्लास 12 एंड इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है, ठीक है। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट मिलते हैं, 5 में से कोई 4 सब्जेक्ट को आप एज चूज़ कर सकते हो, उन्हीं 4 सब्जेक्ट का आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन सही होने पर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, गलत होने पर 0, गलत हुआ तो 0 होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन में नहीं। तो सोचो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है ये। अब इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फिजिक्स ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। 5 से किन्हीं 4 सब्जेक्ट को आपको 4 सब्जेक्ट को लेकर के आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। एक सब्जेक्ट आपको ड्रॉप करना होता है, कोई 4 सब्जेक्ट को लेकर के आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, ठीक है। और एक ट्विस्ट है बस इसमें, जो 4 सब्जेक्ट आपके होंगे उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होगा। यानी सीधी बात करूं तो 5 में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट होंगे। बायो एंड आपको कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन मिलता है कि आप कोई एक सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। तो मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस किसी ने लिया, अगर आप ये चारों सब्जेक्ट से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, एग्जामिनेशन के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा, एक और ट्विस्ट अब यहाँ पे, मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो फिर 3 सब्जेक्ट, जो 3 आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट है उससे तैयार किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से ही तैयार होगा, ठीक है। समझ गए बात। यानी 5 में से कोई 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होते हैं, ये आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं, एंड यही इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपका मिलकर के मेरिट लिस्ट तैयार होगा। एक और चीज़, दो सब्जेक्ट रह जाते हैं, बायो और कंप्यूटर साइंस। कोई एक सब्जेक्ट को लेकर के आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना होता है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है, एक और ये चीज़ मैंने बता रखी है, ठीक है। इससे आपका मेरिट लिस्ट होगा, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आप सही सुन रहे हो, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, तो ही आप इस कॉलेज में सिलेक्शन लेने के एलिजिबल रहते हो, ठीक है। कोई जेई के लिए, जेई अच्छा एग्जामिनेशन है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग जेई देते हैं, आइसर्स में लोग बैठते हैं, आइसर के एग्ज़ाम में लोग बैठते हैं, नेक्स्ट के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे लोग बैठते हैं, लेकिन इंटरव्यू इन तीनों में से किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं होता है। आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दो, अगर आप मेरिट लिस्ट अच्छा परफॉर्म करते हो, आपका अच्छा रैंक वगैरह, परसेंटाइल वगैरह आता है, तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा बिना किसी ताक झाक के। लेकिन अगर आपका इसमें परसेंटाइल अच्छा आ रहा है, अगर आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इस चीज़ का याद रखना, इसमें इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। अब ये तो बात रही, टोटल इन्फॉर्मेशन रही एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। स्कॉलरशिप पे आते हैं। अगर आप किसी भी उससे हो, KVPY या फिर कुछ भी, कोई भी अन्य स्कॉलरशिप, अन्य उससे स्कीम से आते हो, तो आपको यहाँ पे पर मंथ 5000 का स्कॉलरशिप देखने को मिलता है, और इंटर्नशिप वगैरह करते हो आप तो 20,000 का स्कॉलरशिप मिलता है यहाँ पे, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अब और भी चीज़, जो लोग स्कीम्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, उनको 4th ईयर ऑनवर्ड्स, 4th ईयर्स के बाद से 12,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है। यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपको काटना पड़ेगा किसी तरह, और तो और, लेकिन 4th ईयर के बाद आपके पास स्कॉलरशिप होगी जो कि 12,000 पर मंथ होता है। यहाँ तक क्लियर है बात। वीडियो भले लंबा हो रहा है, लेकिन पूरा देखोगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देन अब सुनो पूरी बात। फीस की बात करता हूँ मैं।
फीस यहाँ पे 13,500 है, ऑल द कैटेगरीज। 13,500 फीस है, पूरे एनुअली फीस है, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एनुअल फीस है ये। सही सुन रहे हो, अगर कान में थोड़ा सा झटका लगा हो कानों को, तो कानों को साफ कर लो, दोबारा देख सुबह सुन लो। 13,500 एनुअली फीस है। जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है एंड पर उनके पास नॉलेज अच्छी है, ग्रैब करना चाहते हैं इसको, और इस साल जिन्होंने उसका एग्जामिनेशन दिया, तो आप डेफिनेटली इसके तरफ जाइए, सब कुछ भूल जाइए अगर आपको रिसर्च में ही इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो अब मतलब इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेकंड, अब जो जो भी नेक्स्ट चीज़ है, फ़ीस के बारे में मैंने बता दिया है। इसका फ़ीस यहाँ पे इतना ही रहता है, इंक्लूडिंग आपका हॉस्टल्स वगैरह, एक्सक्लूडिंग फूड। फूड वगैरह हटा दो, फूड के लिए चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई है आपको, होप सो, ठीक है। नहीं आई है कमेंट्स में बताना, कुछ भी डाउट हो कमेंट से बताना। फ़ीस वगैरह बता दी। एकेडमिक करिकुलम की बात करता हूँ। फर्स्ट 3 सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर। थर्ड, पहले 3 सेमेस्टर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं पहले 3 सेमेस्टर में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट तो होते ही होते हैं, और बाकी और अदर अतरम अटरम पटरम जो भी सब्जेक्ट होंगे वो आपको 6 सब्जेक्ट आपको इन 3 सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको मेजर डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर CGPA एंड आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जी हाँ, अदर कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है, आइसर्स में, नाइसर्स में ऐसा नहीं होता है। आपका बस आपके पास अगर CGPA है तो आपको डायरेक्ट आपको मेजर अलॉट हो जाएगा विदाउट एनी SOP। यहाँ पे ऐसा है, आपको SOP लिखना पड़ेगा प्लस आपका CGPA होगा। सीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, आप हर डिपार्टमेंट के अलग अलग सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो अब जो चीज़ है यहाँ पे, उसके बाद आप मेजर मिलने के बाद 7th सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर के पहले भी आप शुरू कर सकते हो। 7th सेमेस्टर से आपका यहाँ पे रिसर्च वर्क शुरू होता है, काइंड ऑफ थीसिस वर्क शुरू होता है आपका। यहाँ से किसी एक प्रोफेसर के अंडर में आप अपना रिसर्च वर्क करते हो। एंड यहाँ से जितने लोग पास आउट हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अमेरिका जैसे इंस्टीट्यूट्स में, जापान जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में, वर्ल्ड टॉप इंस्टीट्यूट में, हार्वर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, टॉप इंस्टीट्यूट्स में जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं वहाँ पे जाके। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। एकेडमिक स्ट्रक्चर्स बता दिया, फ़ी बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी, एंट्रेंस एग्ज़ाम बता दिया, स्कॉलरशिप बता दी। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कुछ यहाँ इसके अलावा कुछ जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे कैंपस काफ़ी अच्छा है, कैंपस भी ठीक ठाक है, ओल्ड है थोड़ा सा लेकिन कैंपस ठीक ठाक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वेल स्टेबल नहीं हो, फैमिली ज़्यादा स्टेबल नहीं है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, और इस साल जो भी लोग ड्रॉप ले रहे हैं उनको मैं दिल से रिकमेंड करूँगा, मैं दिल से बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, इस कॉलेज को आंख बंद करके प्रेफर कर लो। इस साल भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, आइसर, नाइसर और ISCS तीनों में से किसी एक का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, अगर आपको सच में जानना है कुछ, सच में इस इंस्टीट्यूट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप जाकर के इसको प्रेफर कर सकते हो। ये कहना गलत होगा कि ये इंस्टीट्यूट आइसर्स अच्छे हैं, नाइसर अच्छा है या फिर ISCS अच्छा है, ये कहना गलत होगा। सब इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर मैंने IIT और आइसर्स के बारे में बताया तो भी मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो एक्चुअल में है। काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे आपको, मतलब मैं जनरली किसी भी यूट्यूब पे मतलब इतना नहीं सर्च करता हूँ कि आइसर 2024 लेटेस्ट अपडेट, ये सब सर्च नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं खुद उस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इस फील्ड से रिलेटेड मैं यूट्यूब पे सर्च नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा और कितने लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड पे। बस मुझे एक का पता है, जिनको मैं दिल से अपना मानता हूँ, अपना मतलब जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, 2-3 लोग हैं मेरे को सपोर्ट किया, एंड जिनमें से एक विवेक भैया भी, विवेक भैया को आप सब लोग जानते होंगे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट बहुत किया है, बहुत थोड़ा बहुत गाइड किया, अभी भी करते हैं। एंड 1-2 लोग और हैं जिनको मैं नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, होप सो आप लोग उनको भी जानते ही होंगे। अगर मैं नाम लूँगा तो आप पहचान जाओगे किनकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर भी उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, तो मुझे नहीं पता कितने लोग काम करें, लेकिन अदर चैनल्स पे अगर आप विजिट करोगे तो हो सकता है वो लोग आपको मिसगाइड करके, नहीं आइसर मत जाना, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। देखो,
किसी का कैंपस देख करके, किसी का कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख करके उसको जज मत करो। वहाँ का रिसर्च देखो, वहाँ का सिचुएशन देखो, कैसा वहाँ पे पढ़ाई वगैरह होता है, उस बेहाफ पे जाओ। एंड जो मैं बताता हूँ एक्चुअल है। आईआईटीज़ को नहीं होता भाई, देखो अगर टेक के फील्ड में तो प्लीज़ आईआईटी की तरफ जाओ। आईआईटी इस फील्ड में टॉप पर है। आइसर्स अगर आ रहा है तो प्लीज़, अगर प्योर साइंस में इंटरेस्ट हो तो ही आइसर में हो। टेक ओरिएंटेड हो तो आइसर्स में इतना स्कोप नहीं है। आइसर्स के पास, आइसर भोपाल के पास भले डीएससी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है इतना, लेकिन इतना स्कोप नहीं है वहाँ पे, प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं है। आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड जाना चाहते हो तो आप अदर कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हो। और अदर चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, जैसे और भी कॉलेज, काफ़ी सारे कॉलेज, आईआईएसटी बताई थी। आईआईएसटी को मैंने बताया था भाई, अगर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से इंटरेस्टेड है, अगर आपको नासा वगैरह में जाना है, नासा वगैरह में जाने में इंटरेस्ट है, या फिर इसरो में जाने में इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज़ उनकी तरफ जाओ। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर आप लोग नाइसर और आइसर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, आपको आईएएस ईएस मिल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, आंखें बंद करो, हाथ रख दो उस पर। अच्छा कॉलेज है, अच्छा रिसर्च वर्क है यहाँ पे। आर्काइव में जाओ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आर्काइव में जाओ, चीज़ें को चेकआउट करो, अच्छी चीज़ मिल जाएंगी। अगर प्लीज़ ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, इस वीडियो को शेयर करो, काफ़ी सारे लोग के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, पर्सनली डीएम करके क्वेश्चंस पूछो। लाइव सेशन में आया करो आप लोग, रात्रि 10 बजे लाइव सेशन होता है। अगर मैं तो वो भी बोलता हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्शन हो रात के 10 बजे करने में, तो सुबह का टाइम बताओ भाई, मैं सुबह विलेज भी लूँ। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो। अभी कोई, मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, अगर कोई भी चीज़, कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें अगर लाइव होंगी तो आप लोग ज़रूर जाओगे, मुझे पता है। मैं भी करता था, मैं भी करता था, आप लोग के टाइम पे मैं भी यही करता था, मैं बहुत। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे लगता था कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी, तो उस लाइव सेशन को मैं नहीं छोड़ता था। ठीक है, तो प्लीज़ लाइव सेशन में आया करो। का थोड़ा बहुत मजाक भी होता है वहाँ पे, लेकिन काफ़ी डायरेक्ट आपको आंसर मिलता है। ठीक है, ऐसे आपको वेट नहीं करना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस भी करता हूँ, तो आया करो। मैं सारी चीज़ें व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप ही लोग के लिए बोल रहा हूँ। एंड ये वीडियोज़ जो मैंने बनाया आपके लिए बनाया है। चलो बहुत हो गई, बातें भी हो गई हो, मिलता हूँ अगली वीडियोज़ में। स्टे सेफ। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बताओ। इस कॉलेज को ज़रूर प्रेफर करना अगर आपको मिलना हो तो। बाय बाय। एंड इससे रिलेटेड अब जो भी अपडेट आएगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। यूपीएसटी करके मैं एक वो बना रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसमें सारी वीडियोस आपको मिलेंगी।